24 नवंबर 2025 का जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें, जो ये प्रदर्शन होने जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात कही गई जिसमें ये कहा गया कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर अब टीएटी अनिवार्य कर दी जाएगी, जिसके बाद से ये शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और शिक्षकों ने ये रणनीति बनाई कि अपने सम्मान के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए वे प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले उनके द्वारा तमाम प्रयास किए गए, उनके द्वारा शासन प्रशासन से मुलाकात भी की गई, ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया, जिसके बाद एक मोर्चे का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा। और इस मोर्चे के अंतर्गत ही ये रणनीति बनाई गई कि 24 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें सिर्फ एक राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इन शिक्षकों के बीच में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका यही कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होगा, लेकिन प्रदर्शन को लेकर इस वक्त पर तमाम बातें भी होती हुई नजर आई, तमाम अफवाहें भी उड़ती हुई नजर आई। इन सारी चीजों पर अंकुश लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने अपना एक वीडियो जारी किया। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। देश तथा प्रदेश के सम्मानित बेसिक शिक्षक साथियों, अभी अभी खबर प्राप्त हुई है कि कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा जो दिल्ली में धरने हो रहे हैं उनको किन्हीं कारणों से नवंबर माह की तिथियों को निरस्त कर दिया है और जो परमिशन दी थी उसको भी निरस्त कर दिया गया है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से भ्रमित न हो। आप अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की कार्यशैली से परिचित हैं। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की कार्यशैली से भी परिचित हैं और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ उसकी भी कार्यशैली से परिचित है और इसके साथ जुड़े हुए सभी घटक संगठन, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन भाई संतोष तिवारी जी हों, चाहे बीटीसी शिक्षक संघ के भाई अनिल यादव जी हों, चाहे यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी हों, चाहे SC/ST संघ के सभी संगठनों के पदाधिकारी भाई विद्रोही जी, भाई भारतवीर जी, भाई शास्त्री जी और बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह यादव जी हों, उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद थापा जी हों और चाहे मैं योगेश त्यागी स्वयं हूँ या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बासाराव गोवरकर जी, महामंत्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष भाई उमाशंकर जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई विनय तिवारी जी, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति के महासचिव भाई सुभाष चौहान जी, हमारी प्रदेशी कार्य समिति के महासचिव महामंत्री भाई नरेश कौशिक जी, सबकी एक दृढ़ निश्चय सदैव रहा है कि जो कार्यक्रम घोषित कर दिया उस कार्यक्रम को कभी निरस्त नहीं किया, स्थगित नहीं किया, पीछे हटने का प्रश्न नहीं उठता है। हम लोगों ने कार्यक्रम 24 नवंबर का घोषित किया है, वो यथावत है और आप लोगों सबसे भी मेरा अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचने का काम करें, जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और टीईटी से मुक्ति पाने का एक रास्ता प्रशस्त करें। जिन लोगों को नहीं करना होगा वो इन्हीं बहानों के माध्यम से आपको हमको भ्रमित करने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारे मोर्चे का उद्देश्य सदैव बेसिक शिक्षक संवर्ग की रक्षा करना रहा है, उसके हितों की रक्षा करना रहा है, उसके हितों के लिए संघर्ष करना रहा है। हम 24 तारीख को जंतर मंतर पर एकत्र होकर हम सभी लोग भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उनके सामने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू होने से पहले की स्थितियां सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं रखी गई हैं। हम लोग सारी
योग्यताओं को पूरा करते हुए नियुक्त हुए थे। एक भी योग्यता मेरी कम नहीं थी और ये कहीं का भी नियम नहीं है कि पहले वाले जो हैं और बाद में कोई नियम बने तो वो पीछे वालों पर भी लागू कर दिया जाए। इससे अगर ऐसी व्यवस्था को लागू कहीं धोखे में कर दिया गया तो पूरे देश की बेसिक शिक्षा धरातल पर चली जाएगी, जहां 30 लाख शिक्षक अपने घरों से बेघर हो जाएगा, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इस पर विचार देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के शिक्षा मंत्री जी को और देश की सरकार को करना पड़ेगा। जो भी कानून में कहीं अगर कोई कमी है तो उसको संसद में ला करके उसका संशोधन करें और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू होने से पहले सभी शिक्षकों को टीटी से मुक्त करने का काम करें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो हमारी रिव्यू याचिकाएं पड़ी हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, हमारे परिवारों पर विचार करें। 30 लाख परिवार जो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे उन पर भी विचार करें और अपने निर्णय में परिवर्तन करें, पुनर्विचार करें। कहीं कोई हमारी जो बात आपके सामने नहीं आई है उसको सुनने का काम करें। निश्चित तौर पर हम आपको समझाने में सफल होंगे, ये मेरा विचार है। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं और फिर से बताना चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम निरस्त अपना नहीं हुआ है। 24 तारीख का कार्यक्रम यथावत रहेगा और जंतर मंतर पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमने जो कार्यक्रम तय किया है वो अंत तक ले जाने का काम करेंगे। आप लोग पुनः चाहे केरल से हो चाहे आसाम से हो, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सारे लोग अपने अपने झंडा बैनर के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हों। निश्चित तौर पर हम इस त्रासदी से ऊपर निकलेंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत।